बीजेपी के बाद अब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने की बारी कांग्रेस की है। कांग्रेस जल्द ही अपने 100 उम्मीदवारों की सूची जारी करने वाली है। बीजेपी की पहली सूची में पार्टी के बड़े नेताओं के नाम शामिल थे। ठीक इसी तरह कांग्रेस की सूची में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेताओं के नाम शामिल होने की संभावना है। गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाली अमेठी और रायबरेली सीटों पर अटकलों का दौर भी खत्म होता दिख रहा है। पार्टी के नेता इस बात के पर्याप्त संकेत दे चुके हैं कि सोनिया गांधी की गैर मौजूदगी में रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में होंगी। ये प्रियंका का डेब्यू चुनाव होगा। वहीं राहुल गांधी 2019 की तरह ही अमेठी और केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगे। निश्चित तौर से राहुल प्रियंका जी के लिए वहां की जनता की तरफ से डिमांड आ रहा है, कार्यकर्ताओं की तरफ से डिमांड आ रहा है, राहुल जी के लिए अमेठी से डिमांड आ रहा है, तो निश्चित तौर से वो गांधी परिवार की सीट थी और गांधी परिवार के साथ रहेगी। इस बार अमेठी लोकसभा सीट पर स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की संभावना है। राहुल गांधी 2004 से लोकसभा में इस सीट की नुमाइंदगी करते आ रहे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने उन्हें कड़ी चुनौती दी। मुकाबला रोचक था, लेकिन ईरानी इस चुनाव को हार गईं। 2019 में ईरानी ने जोरदार वापसी की और राहुल गांधी को 50,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। गांधी परिवार की परंपरागत सीट पर हारना कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए बेहद दुखद था। कुछ ऐसा ही इंदिरा गांधी के साथ भी हुआ था। समाजवादी नेता राजनारायण ने 1977 में रायबरेली सीट पर इंदिरा को शिकस्त दी थी। हालांकि अगले ही चुनाव में इंदिरा ने वापसी की। सवाल यह है कि क्या इस बार राहुल गांधी भी इंदिरा गांधी की तर्ज पर ही अपनी खोई हुई सीट दोबारा हासिल कर पाएंगे? वैसे तो राहुल गांधी केरल की वायनाड के अलावा तेलंगाना या कर्नाटक की किसी सेफ सीट से भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन बावजूद इसके राहुल एक ऐसी सीट से क्यों चुनाव लड़ने जा रहे हैं जिस पर वो पिछली बार हार चुके हैं? दरअसल राहुल के अमेठी से खड़ा न होने का असर कांग्रेस के पूरे चुनावी अभियान पर पड़ सकता है। बीजेपी को ये कहने का मौका मिल सकता है कि महज एक हार के बाद राहुल गांधी जनता से दूर हो गए, वो मुकाबले से डरते हैं। अमेठी सीट से न लड़ने पर राहुल का स्वयं को बतौर जननायक पेश करने वाला कैंपेन भी जमीन पर जोर नहीं पकड़ पाता। अब राहुल का अमेठी से लड़ना पूरे इंडिया गठबंधन के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। राहुल के अमेठी से खड़ा होने के सवाल पर स्मृति ईरानी ने कहा कि 2 सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ना उनके आत्मविश्वास में कमी को दर्शाता है। वो लोकसभा चुनाव से पहले अमेठी से अपनी हार की घोषणा कर रहे हैं। हम कहते हैं कि अगर नेता वो है जिसको सहारे की जरूरत नहीं है, ये राहुल गांधी का मानना है, तो फिर वो बिना मायावती जी के, बिना अखिलेश के सहारे के अमेठी अकेले लड़के दिखा दें। लेकिन मैंने जो सुना है कि वो शायद 2 सीटों से लड़ेंगे। जैसे ही वो अनाउंस करेंगे कि वो 2 सीटों से लड़ रहे हैं, वहीं पे उनकी अनाउंसमेंट का मतलब है कि वो अमेठी हार रहे हैं। जो इंसान टोटली कन्विंस्ड होता है कि वो जीत रहा है, वो दूसरी सीट की ओर नहीं भागता। इस बार यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भी है। एक तरफ कांग्रेस राहुल की न्याय यात्रा के जरिए जनता से जुड़ने की भरसक कोशिश में जुटी है, तो वहीं बीजेपी को राम लहर और प्रधानमंत्री मोदी के करिश्माई नेतृत्व पर भरोसा है। स्मृति ईरानी ने अब राहुल गांधी को एनडीए बनाम यूपीए के 10 साल के शासन पर खुली बहस करने की चुनौती भी दे डाली है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी राहुल जब अमेठी पहुंचे तो उनके आने से पहले ही ईरानी ने वहां डेरा डाल दिया। अक्सर देखा गया है कि राहुल के अमेठी जाने पर स्मृति ईरानी मैदान खुला नहीं छोड़ती। ऐसे में लोकसभा चुनाव में अमेठी का मुकाबला सबसे चर्चित और दिलचस्प होने के आसार हैं। चुनाव आज तक।